स्वागत है आप सभी का परीक्षा परिवार में। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने प्रोबेबिलिटी, क्रमचय, संचय, ये सारे क्वेश्चंस। अब देखो ये क्यों जरूरी है। अगर आप एक एग्जाम को हटा दो, ठीक है, एक एग्जाम को हटा दो, वो एग्जाम है आपका एसएससी, ठीक है, एसएससी। केवल एसएससी को हटा के बाकी जितने भी आपके एग्जाम बचते हैं, हर एग्जाम में ये प्रोबेबिलिटी, आपका क्रमचय, संचय, ये सारी चीजें आपकी पूछी जाती है। आज की क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे और इसके बाद क्लास में हम लोग क्रमचय और संचय डिस्कस करेंगे, ठीक है। एसएससी में नहीं आती है, हाँ एसएससी जीडी में अगर आप देखोगे तो वहां पर एक क्वेश्चन आपको कभी कभार देखने को मिल जाएगा, बाकी किसी एग्जाम में एसएससी के नहीं पूछे जाते। लेकिन एसएससी के अलावा सारे एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन, और खासकर अपने रेलवे में काफी प्रोबेबिलिटी सवाल पूछे जाते हैं। चलो हम लोग बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आज हम लोग यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के सवाल लगाने वाले हैं। जैसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर सबसे पहले यहाँ पर क्या देखे रखा है, यदि दो सिक्के उछाले जाते हैं तो दोनों पर टेल आने की प्रायिकता बताओ। सबसे पहले तो ये समझो कि सिक्के के फेस कितने होते हैं। एक सिक्के के दो फेस होते हैं, एक होता है हेड, दूसरा होता है टेल। अगर इसी तरीके से सिक्के के दो फेस होते तो यहाँ पर आप दो लिखो और जितनी बार आप उछालोगे उसे बना लो आप पावर में, मतलब यहाँ पर कितना आएगा 4। ये हो जाएगा क्या आपका बेस पार्ट, मतलब किसी भी प्रायिकता का निकालते हो तो बटे में क्या रखते हो, टोटल संभावना, मतलब कुल संभावना कितनी हो जाएंगी आपकी 4। अब दोनों पर टेल आने की देखो 4 संभावनाएं बनेगी, तो पहली बार हो सकता है हेड आ जाए, अगली बार टेल आ जाए, पहली बार टेल आ जाए, ठीक है, पहली बार टेल आ जाए, अगली बार हेड आ जाए, या फिर दोनों बार टेल आ जाए या दोनों बार हेड आ जाए। ये टोटल आपकी 4 प्रायिकताएं बनेंगी यहाँ पर, लेकिन आपको इनमें से एक चुनना है जिन पर दोनों में आपका टेल हो, मतलब ये वाली प्रायिकता, मतलब इन 4 में से क्या, 4 में से केवल एक प्रायिकता आपकी बन सकती है, मतलब ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर, ठीक है। जैसे इसी तरीके से अगर अगला सवाल आप लोग देखोगे, अगला सवाल देखोगे तो यहाँ पर क्या देखे रखा है, दो सिक्के। अब सबसे पहले सिक्के, सिक्के मतलब यहाँ पर कितना आएगा आपका 2 और 2 की पावर 2, मतलब बेस पार्ट आपको पता चल गया, कुल संभावना आपको पता चल गई कितनी होनी चाहिए 4। अब समझना, एक पर शीर्ष मतलब एक पर हेड आए, दूसरे पर टेल आए, क्या पॉसिबिलिटी, फिर से वही पॉसिबिलिटी बनेगी, हेड के बाद टेल, या फिर टेल के बाद हेड, या फिर दोनों पर हेड, या फिर दोनों पर टेल। आपको एक पर शीर्ष दूसरे पर पूंछ, मतलब एक पर हेड दूसरे पर टेल आए, ठीक है, ये आने की प्रायिकता बतानी है। एक पर हेड दूसरे पर टेल आने की आपको बतानी है प्रायिकता। पहले पर शीर्ष आया, दूसरे पर, पहले पर हेड दूसरे पर टेल, मतलब यहां पर भी आपकी जो प्रायिकता बनेगी वो क्या बनेगी, 1/4, ठीक है। अगर वो बोल देता कि भाई कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता बताओ, तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता यहां पर होगी, यहां पर होगी और यहां पर होगी, क्योंकि कम से कम एक लाना है, ज्यादा से ज्यादा आप 2 भी ला सकते हो। यहां पर एक भी आपका हेड नहीं बनेगा, इस हिसाब से यहां पर आपकी 3 प्रायिकता बनेगी टोटल 4 में से। लेकिन यहां पर इस सवाल में आपका आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल यहां पर आपको देखे रखा है कि 3 सिक्के। सबसे पहले सिक्के देखिए, सिक्के के आपको पता है फेस कितने होते हैं आपके सिक्के के 2, ठीक है। सिक्के के अगर 2 फेस होंगे और पावर यहां पर बनानी है 3, मतलब बेस पार्ट कितना आ जाएगा आपका 8, मतलब कुल संभावनाएं जो बनेंगी वो कितनी होनी चाहिए आपकी 8। अब आगे समझो, तीनों पर शीर्ष आए, तीनों पर शीर्ष आए मतलब तीनों पर आपका हेड आना चाहिए, पहली बार में भी हेड, दूसरी बार में भी हेड, तीसरी बार में भी हेड, ऐसे एक ही प्रायिकता बनेगी, मतलब 1/8 इस सवाल का क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग शेड्यूल देख लो, पर डे हम लोगों के यूट्यूब का शेड्यूल ये इस प्रकार रहेगा। एमपी परीक्षा पर अगर आप जुड़ते हो तो यहाँ पर मैथ्स का 12 बजे, रीजनिंग का आपका 1:30 बजे और साइंस का आपका 3:30 बजे। स्टडी कैफे भाई परीक्षा पर अगर आप जुड़ते हो तो रीजनिंग का 10 बजे, मैथ्स का 11 बजे और साइंस का आपका कितने बजे रहेगा, शाम को 8 बजे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, 3 कक्षाएं, 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते, फिर से वही बात, सिक्के मतलब 2 और कितने सिक्के 3, मतलब बेस पार्ट आपको पता चलेगा कितना, यहाँ पर आपका 8, यहाँ पर कितना आएगा 8, ठीक है। कम से कम एक पर हेड आने की संभावना बताओ, कम से कम एक पर हेड आने की संभावना। एक बात बताओ, 8 संभावना है ना, कैसी कैसी बन सकती है, पहली बार में हेड आ गया, दूसरी बार में हेड आ गया, तीसरी बार में टेल आ गया, या फिर पहली बार में हेड आ गया, दूसरी बार में यहाँ पर कितना आ जाएगा, टेल आ जाएगा, यहाँ पर हेड, या फिर यहाँ पर टेल, यहाँ पर हेड, यहाँ पर हेड, या फिर यहाँ पर आपका इस तरीके से टेल, टेल और आपका हेड, ठीक है, या फिर आपका टेल, हेड और आपका हेड, या फिर, ठीक है, या फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, ठीक है,
या फिर टेल, हेड और यहाँ पर आपका ये। और कौन कौन सी बनेगी? तीसरी प्रायिकता आपकी ये वाली बनेगी, और यहाँ पर आपकी लास्ट प्रायिकता आपकी ये वाली बनेगी। टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल आपकी 8 प्रायिकताएं बनेंगी 8 कॉइन को उछालने पर। ठीक है, मतलब 2 कॉइन को 3 बार उछालने पर। अब समझना, कम से कम एक पर हेड आए, कम से कम एक पर हेड यहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी 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 नहीं आएगा, यहाँ पर भी आएगा। कम से कम एक का मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा 2 भी हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 भी हो सकते हैं। तो इस हिसाब से आपकी टोटल 7 प्रायिकताएं बनेगी। मतलब ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर। ठीक है, इस हिसाब से आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल फिर से वही कि सबसे पहले आपको बताना क्या है कि सिक्के, सिक्के मतलब यहां पर कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, और 3 थे तो पावर 3, मतलब यहां पर कितना आ जाएगा आपका 8। अगर 8 आएगा तो मतलब आपको कुल संभावनाएं पता चल गई, 8 आएंगी। एक पर टेल आने की प्रायिकता बताओ यार। एक पर टेल आने की प्रायिकता, एक पर टेल आने की प्रायिकता मतलब पहली पर अगर आपका टेल आ गया, केवल एक ही पर आपको टेल लाना है, फिर हेड आ जाएगा, फिर हेड आ जाएगा, या फिर हेड के बाद टेल आ जाएगा, या फिर हेड के बाद फिर हेड आ जाएगा, फिर आपका टेल आ जाएगा। ऐसी टोटल आपकी 3 संभावनाएं बनेंगी। मतलब ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल। अब देखना, ये तो चलो बात हो गई सिक्के की। अब और कौन कौन सी प्रायिकता में सवाल बनते हैं? अब आते हैं पासे पे। अगर आप पासे को देखोगे तो पासे के में टोटल 6 फलक होते हैं। पहला 1, ठीक है, दूसरा 2, तीसरा 3, फिर 4, फिर 5 और इस तरीके से आपका 6। मतलब जिस तरीके के सिक्के के आपके 2 फेस थे, इसी तरीके से पासे के टोटल आपके यहाँ पर 4 फेस हो जाएंगे, सॉरी 6 फेस हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब अगर यह पासे के टोटल 6 फलक फेस होंगे तो यहाँ पर जब भी पासा आएगा तो आप 6 लिखोगे, एक बार उछालोगे तो पावर 1 लगाओगे, 2 बार उछालोगे तो पावर 2 लगाओगे, 3 बार उछालोगे तो पावर 3 लगाओगे। उस पर 2 आने की संभावना बताओ। एक बात बताओ, एक ही बार आपको 2 मिलेगा, मतलब 1/6 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 1/6। 1/6 मतलब दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी और सी। ठीक है, यहाँ पर दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। और कैसे कैसे आपके पासे से सवाल बनेंगे? सिक्के के तो मैंने आपको सारे करा दिए। सबसे पहले पासा मतलब 6, कितनी बार उछालोगे? एक बार उछालोगे, पावर 1 मतलब 6। अब 1 2 3 4 5 और यहां पर आपका 6। 4 से बड़ा अंक आने की संभावना बताओ। 4 से बड़ा लाना है, 4 से बड़े 2 ही आपके नंबर होंगे, 5 और 6। मतलब 2 प्रायिकता बनेगी टोटल 6 में से। मतलब 1/3 ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल आपका यही था। ठीक है, चलो सवाल नंबर आपका 8। एक पासे को उछाला जाता है, सम संख्या आने की संभावना बताओ। मतलब पासे के फलक टोटल 1 2 3 4 5 और आपका 6। एक पासा था 6, पावर 1 मतलब यहां पर कितना आएगा? 6। सम कौन कौन से नंबर होंगे? ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। मतलब टोटल 3 प्रायिकताएं बनेंगी टोटल 6 में से। मतलब 1/2 मतलब ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगला सवाल। अब यहां पर देखना, पासा, पासे के फलक कितने? 6। मतलब यहां पर आप 6 तो लिखोगे, लेकिन जैसे देखा कि 2 पासे आपने उछाले, अभी तक पावर 1 बनाया था, क्यों? क्योंकि एक बार उछाल रहे थे। लेकिन यहां पर आपको 2 बार उछालना है तो आप क्या करोगे? यहां पर 36 यही करोगे। ठीक है, 2 पासे एक साथ उछाले जाते। ठीक है, दोनों पर 11 आने की संभावना बताओ। एक बात बताओ, 11 संभावना कब आएगी? 11 पॉसिबिलिटी आपकी कब बनेगी? टोटल संभावनाएं आपको मिल गई, टोटल संभावनाएं कितनी होंगी? ठीक है, टोटल संभावनाएं बनेगी आपकी 36। 11 हो सकता है पहली बार आपने उछाला 6 आ गया, अगली बार 5 आएगा, या फिर 5 के बाद आपका 6 आएगा। इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी क्या 11 अंक लाने की? अब नहीं बनेगी। तो मतलब यहाँ पर टोटल आपकी 2 बनेगी। तो यहाँ पर 1/18 मतलब ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या आना चाहिए? करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर। अगला सवाल। अब देखना यहां पर सबसे पहले पासा, टोटल प्रायिकता निकालो 6 और यहां पर 2, मतलब बेस पार्ट आपको पता चलेगा कितना? 36।
टोटल पार्ट आपको पता चलेगा कितना 36, मतलब बेस पार्ट आपको पता चल गया। यहाँ पर कुल संभावनाएं बनेंगी 36। अब एक साथ उछालोगे तो दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ, दोनों पर सम आ जाए, प्रायिकता बतानी है दोनों पर सम संख्या आने की, मतलब सम होंगी 2 4 ठीक है 6, बस यही होती है, क्योंकि मैक्सिमम फलक आपका छठवा होगा। मतलब मान के चलो पहली बार में 2 आ गया, अगली बार में 4 आएगा, या फिर 4 के बाद 2 आ जाएगा, ठीक है, या फिर पहली बार में 2 आ गया फिर 6 आ गया, ठीक है, या फिर यहां पर 6 के बाद 2 आ गया, ये भी तो हो सकता है भाई साहब के 2 के बाद 2 ही आ जाए, 2 के बाद 2 ही आ जाए, या पहली बार में आपका, ठीक है, और क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, 2 के बाद 2 आ जाए, 4 के बाद 2 आ जाए, ठीक है, और 4 के बाद 4 आ जाए, ठीक है, और 6 के बाद 6 आ जाए, ये प्रायिकताएं बनेगी। क्या इनके बाद और कोई बनेगी? 6 के बाद 4 आ गया, ठीक है, 6 के बाद 4 आया, नहीं आया, ये भी तो हो सकता है 6 के बाद 4 आ जाए या फिर 4 के बाद 6 आ जाए। और कौन कौन सी बनेगी? 4 के बाद 6 आ गया, ठीक है, 4 के बाद 2 आ गया, ठीक है, और कोई बनेगी 2 के बाद 6 आ गया, ठीक है, 6 के बाद 2 भी आ गया होगा, ठीक है। टोटल काउंट करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल यहां पर आपको 9 प्रायिकता बनेगी, मतलब 1/4, मतलब ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर, ठीक है, 20 सवाल का करेक्ट आंसर। ऐसे टोटल आपकी ये प्रायिकताएं बनेगी कि दोनों पर सम संख्याएं, ऐसे कुछ भी प्रायिकता कुछ भी हो सकती है कि विषम संख्या लाओ, सम संख्या लाओ, ठीक है, अभाज्य संख्या लाओ, इनका सम, दोनों अंकों का सम आपका एक सम संख्या हो, दोनों संख्याओं का सम आपका एक विषम संख्या हो, अभाज्य हो, प्रायिकता कुछ भी हो सकती है, बस आपको बेसिक पैटर्न इनका पता होना चाहिए। जैसे अगला सवाल, अब सवाल स्टार्ट करने से पहले समझ लो ये सारी चीजें कि अभी तक अगर आपने परीक्षा का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया हो तो सबसे पहले इसे इंस्टॉल करो, और इसके बाद यहाँ पर जाकर आपको देना है 5 रेटिंग। यहाँ पर एक रेफरल कोड आपको यूज करना है SOMSIR, ठीक है, 40, इसके लिए 40, इससे आपको कोई भी आप टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट, ठीक है, आप वीडियो कोर्स, लाइव कोर्स अगर कुछ भी परचेस करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 40% का क्या मिलेगा? ऑफ। यहाँ से आप SSC के, व्यापम के, रेलवे के कोई भी टेस्ट पेपर यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। अगला सवाल, 2 पासे, सबसे पहली बात आप डायरेक्ट मैं बता देता हूँ कि भाई साहब कुल संभावना आपकी 36 बनेगी, क्योंकि बार बार आप वही करोगे, 6 की पावर 2 मतलब 36, 6 मतलब टोटल फेस, 2 मतलब 2 बार आपने उछाला। संख्या का योग 10 से अधिक आए, यार 10 से अधिक 11 आ सकता है, 12 आ सकता है, 12 से बड़ा इसीलिए नहीं आता है क्योंकि पासे का मैक्सिमम फलक 6 होता है, ठीक है, मैक्सिमम फलक अगर आपका 6 है तो 6 को 2 बार जोड़ोगे तो 12 आएगा, 13 नहीं हो सकता, क्योंकि 13 को जोड़ने के लिए 6 और 7 की जरूरत पड़ेगी, 6 तो आ जाएगा पासे में, 7 कभी पासे में नहीं आता है क्योंकि 7वां फलक होता ही नहीं है। चलो 11 कब आएगा? 6 और 5, या फिर 5 और 6, 12 कब आएगा? 6 और 6, ऐसे टोटल आपकी 3 प्रायिकताएं बनेंगी, 3 बनेंगी, मतलब ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी तरीके से और समझना, पासे से और कैसे कैसे आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। यहां पर क्या आएगा? 3 पासों को एक साथ उछालो। अब देखो यहां पर पासा 6, 3 उछाले मतलब पावर 3, मतलब 6 की पावर 3 मतलब कितना आएगा आपका? 216, ठीक है, कितना आना चाहिए आपका? 216। अब एक बात बताओ, इन तीनों पर 18 योग आने की क्या संभावना होगी? 18 योग आने की संभावना बेटा, मतलब जब हर पासे पर 6 नंबर आए तभी तो 18 ला पाओगे, क्योंकि मैक्सिमम फलक ही आपका 6 होता है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, मतलब टोटल 216 में से एक की प्रायिकता आपको मिलेगी, मतलब ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या आना चाहिए? करेक्ट आंसर। और पासे पर सबसे ज्यादा सवाल ना पासे पर ही आपको पूछे जाएंगे, सबसे ज्यादा। जैसे पासा मतलब 6, 3 मतलब आपका 216, ठीक है, बेस पार्ट मतलब कुल संभावनाएं आपको पता चलेगी कितनी होंगी? 216। अब समझो आगे, या प्रायिकता निकालो कि तीनों का योग 16 आ जाए, तीनों का योग 16 आ जाए। कब पॉसिबल होगा? कि पहले पासे पर कुछ उछाला, दूसरे पर कुछ उछाला, तीसरे पर कुछ उछाला, और इन तीनों को जोड़ो 16 आ जाए। ये पहले तो आपका पॉसिबल होगा 6 6 4 पर, ठीक है, क्योंकि 6 6 4 10 और 4 16, ठीक है, या फिर 6 4 6, या फिर 4 6 6,
3 प्रायिकता ये बन जाएगी। और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी क्या? 6 और 5 11, ठीक है, ये भी बन सकती है आपकी 5 5 10 और 6 16, ठीक है, और ये भी बन सकती है 6 5 6 5, ठीक है, या फिर ये भी बन जाएगी 6 5 5। और कोई प्रायिकता बनेगी क्या? और कोई प्रायिकता? ठीक है, अब नहीं बनेगी क्योंकि 5 और 6 11, ठीक है, अब नहीं बनेगी। टोटल कितनी बन जाएगी? 6, ठीक है। अगर टोटल 6 बनेगी तो यहां पर इनको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 6 3 18, 6 6 36, मतलब 1/36। बस आपको प्रायिकताएं चेक करनी है कि कितनी कितनी बन सकती हैं हर कैटेगरी की, ठीक है, हर कैटेगरी की प्रायिकता चेक करनी है। अब अगला जो आपका टाइप आएगा वो आएगा ताश का, ठीक है। तो ताश के लिए ना थोड़ा सा आप लोग बेसिक समझना कि ताश में सबसे पहले टोटल कितने पत्ते होते हैं। टोटल आपके कार्ड आते हैं कितने? 52, ठीक है। टोटल कार्ड कितने आएंगे आपके? 52। अगर इसमें कार्ड में आप हुकुम की बात करोगे, हुकुम, ठीक है, हुकुम के टोटल आपके कितने पत्ते आ जाएंगे? हुकुम के टोटल आपके कितने हो जाएंगे? 4। ये चीज समझ में आ रही? सॉरी, हर पत्ता आपका 13 13 होगा हुकुम का, ठीक है। यहां पर आएगा चिड़ी का। हुकुम को आप काला पान भी बोलते हो, क्या बोलते हो आप? काला पान, ठीक है। चिड़ी के आ जाएंगे 13, ठीक है। फिर चिड़ी के बाद आपका ईंट के आ जाएंगे 13, ईंट, इनके कितने आ जाएंगे आपके? 13। और फिर आता है आपका लाल पान, जिसे आप क्या बोलते हो? लाल पान, ठीक है। इसके कितने आ जाएंगे आपके? 13। इन सब को मिलाकर आपके टोटल पत्ते कितने बनेंगे? यहाँ पर 52, ठीक है। हर पत्ता आपका 13 13 होता है। अब और कैसे कैसे, मतलब सबसे पहले इक्का जितने भी होंगे वो आपके 4 होंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर 1 से शुरुआत नहीं होती, इक्का मतलब 1, ठीक है। इसके बाद आपके दूसरे नंबर का जो कार्ड होगा वो आएंगे कितने? 4, ठीक है। तीसरे नंबर के जो कार्ड होंगे वो आएंगे 4। चौथे नंबर का जो 4 नंबर का, मतलब इसे आप अंकों वाले कार्ड बोलते हो, संख्याओं वाले कार्ड बोलते हो, ये हो जाएंगे 4, ठीक है। और यहाँ पर आपका 5 ये भी आएंगे 4, 6 ये भी आएंगे 4, 7 ये भी आएंगे 4, 8 ये भी आएंगे 4, और 9 और ये भी कितने आएंगे आपके? 4। ये चीज समझ में आ रही? ये इस तरीके से आपके कार्ड बांटे जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से और कौन कौन से होते हैं? 10 आ जाएंगे, वो भी कितने आएंगे? 4। इसके बाद जोकर, वो भी 4, ठीक है। क्वीन, वो भी आपका 4, और किंग, वो भी आपका 4। अब इन सबको अगर जोड़ोगे तो आपका 52 मिल जाएगा, ठीक है, 52 आपका मिल जाएगा। और समझना, अगर कार्ड के बारे में और क्या क्या आपको नॉलेज होना चाहिए। टोटल चित्र वाले जिन्हें आप बोलते हो फोटो वाले पत्ते कितने होंगे? ठीक है, चित्र या फोटो वाले पत्ते, ठीक है, टोटल आएंगे आपके 4 3, मतलब 12 पत्ते। अगर चित्र वाले पत्ते देखोगे तो टोटल आपको 4 × 3 मतलब 12 पत्ते। इक्का कितने होते हैं? इक्का मतलब यहाँ पर 1, वो कितने हो जाएंगे? ये आपके 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, संख्याओं वाले पत्ते कितने होंगे? संख्याओं वाले पत्ते टोटल आप देखोगे, मतलब नंबर्स वाले या संख्या वाले, तो ये कितने हो जाएंगे आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हर पत्ता अपने आप में 4 बार है। टोटल यहाँ पर कितना मिलेगा? 36। काउंट करोगे 36 4 40 12 52 ही होगा। ये चीज समझ में नहीं? कार्ड की आपको नॉलेज होनी चाहिए। कार्ड टोटल आपके 52 होते हैं। इनमें हुकुम के 13 पत्ते होते हैं, ईंट के 13 पत्ते होते हैं, चिड़ी के 13 पत्ते, लाल पान आपके 13, हर पत्ता 13 13। और इन्हें अच्छे से देखोगे तो इक्का 4 2 4 3, मतलब हर नंबर वाले 4 4 होते हैं। जोकर 4, क्वीन 4, किंग 4। फोटो वाले कितने होंगे आपके? फोटो वाले इन पत्तों को बोलते हैं जिन पर कुछ ना कुछ फोटो लगा, जैसे जोकर हो गया, क्वीन हो गया और किंग हो गया। ये फोटो मतलब 4 3 12। इक्का कितने होते? 4 संख्या, ये टोटल आपकी 36। ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। अब आ जाओ सवाल पे, ठीक है। सवाल कैसे आपसे पूछे जाएंगे? ताश के पत्ते, टोटल पत्ते कितने होंगे? 12। इन पर आपकी प्रायिकता चलेगी, ठीक है। एक पत्ता निकालो, पत्ते का इक्का होना है। टोटल इक्के कितने थे? यहां पर मैंने जो लिखा था वो थे आपके टोटल 4, ठीक है। आप अगर स्क्रीनशॉट इनका लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है, क्योंकि ये चीज आपको एक जगह कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। पीछे थोड़ा सा जाकर आप उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा? 1/13, ठीक है। 1/13 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब आपके सारे पत्ते वाले सवाल बन जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगला सवाल,
52 पत्तों की ताश की गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है, क्या प्रायिकता होगी कि वह आपका हुकुम का पत्ता हो। हुकुम के टोटल कितने पत्ते थे, हर पत्ता 13-13 थे, मतलब टोटल 52 पत्तों में से, ठीक है, 52 पत्ते में से हुकुम के पत्ते 13, मतलब 13/52 या फिर 13×4 = 52, ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, हुकुम के 13 थे, काले पान, काला पान, ठीक है, हुकुम का क्या बोलते हो, काला पान, चिड़ी, ईंट और आपका लाल पान, ये सब 13-13। अगला सवाल, ठीक है, चेहरे वाले पत्ते कितने थे आपके, फोटो वाले 12, ठीक है, क्योंकि जोकर, किंग और क्वीन। अब यहां पर कितना है आपका, 52 पत्ते हैं, ठीक है, इनमें से क्या करोगे आप, चेहरे वाले पत्ते निकालो, वो कितने निकलेंगे, 12, मतलब 12/52, ठीक है, 12/52 क्या हो जाएगा इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। और कैसे कैसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पर, एक चीज याद रखना, जब भी ताश और पान के पत्ते में, कार्ड में आपको या दिख जाए या फिर आपको अथवा दिख जाए, या दिखे या फिर आपको अथवा दिखे, हमेशा आपको क्या करना है, चीजों को जोड़ना है। ठीक है, वो सवालों में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि यहाँ भी आपको या दिखे और अथवा दिखे, वहां पर आपको चीजों को जोड़ना है। यहाँ पर भी आपको और, ठीक है, और आपका तथा या फिर आपका वा दिखे तो वहां पर चीजों को आपको गुणा करना है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना। अब 52 पत्ते के में से आप क्या करोगे यहाँ पर, ठीक है, एक पत्ता निकालोगे, उसका राजा और गुलाम होने की संभावना बताओ। ठीक है, मतलब 4 पत्ते आपके राजा के होते हैं 52 में से, और यहाँ पर आपके 4 पत्ते आपके किसके हो जाएंगे, गुलाम के 52 में से। तो आपका जो आंसर आएगा 8/52। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 3 12, मतलब 2/13। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका इस सवाल का करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है। और कैसे कैसे सवाल पूछेंगे, बस ये याद रखना कि मल्टीप्लाई कब करोगे और गुणा कब करोगे। ठीक है, एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकालोगे। अब देखो यहाँ पर या नहीं है, यहाँ पर और है, मतलब राजा के साथ साथ गुलाम भी होना है, मतलब 4 पत्तों में से, टोटल 52 में से 4 पत्ते, और यहाँ पर आपका 52, बस साइन बदल जाएगा, तो यहाँ पर 13 और यहाँ पर आपका 13। तो आंसर कितना आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सवाल का आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है यहां तक, चलो आगे बढ़े। ये थी आपकी सारी चीजें प्रायिकता की, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कार्ड, कॉइन और पासे को कवर किया है। ठीक है, अब आप लोगों का काम है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को करना है क्लास को शेयर। मिलते हैं हम लोग अपने ऐसे ही एक बेहतरीन क्लास के साथ।